माँ की ख्वाहिश अलग है, पिताजी की अलग है, भैया की अलग है, भाभी की अलग है, बहन की अलग है, भाई की अलग है। तो बेटा सबके सुख का रीज़न ही अलग है, किस चीज़ में फील करते हैं। जी। पहला तो सुख ये हो गया, फिर अवस्थाएं, बचपन अलग है, युवावस्था अलग है, जवानी अलग है, मध्यावस्था अलग है, बुढ़ापा अलग है। हर अवस्था के अनुसार हमारा तो सुख ही बदल जाता है। हम्म। बचपन के अंदर आपको हर वो खिलौना चाहिए जो आपको चाहिए। युवावस्था के अंदर आपको सबसे आगे की रेस चाहिए, जिस भी रेस में आप दौड़ने लगे हो, हैं। जवानी के अंदर आपको सबसे सुंदर बीवी चाहिए, सबसे सुंदर घर चाहिए, सबसे बढ़िया गाड़ी चाहिए, हैं। और मध्य अवस्था के अंदर आपको अपने काम की जगह पर, अपने मोहल्ले में और अपनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नाम चाहिए। जी। ये तो बुढ़ापे में जाके समझ आता है कि मैं तो खामखाई में मांग रहा था, मिलता तो कुछ भी नहीं, है ना। हम्म। तो ये सुखद रहने के मंत्र सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं, जी। बेटा वो मंत्र ही है। उनसे कोई सुखी हो गया हो, ये तो मेरे को नहीं कोई मिला। हाँ, जिसने उस बात को मान के कंप्रोमाइज़ करके अपनी हार कबूल कर ली हो हम्म। कि मैं सच में नहीं कर सकता, बेटा वो उन मंत्रों को मान के ये कह सकता है कि मैं इस मंत्र से सुखी हो गया। ठीक है। जी। सुखी होने का एक ही मंत्र है कि परमात्मा ने जब आप पैदा हुए उस वक्त में अगर काल पुरुष कुंडली के अंदर, आपके लग्न के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह इस तरह के विद्यमान हो गए कि आप जिंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हम्म। तो आदमी सुखी होता है। क्योंकि जो अचीव कर सकते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, जी। और वो उसमें इतने बिजी होते हैं, उसकी अचीवमेंट का फ़ायदा वो खुद नहीं उठा पाता कभी भी ज़िंदगी में। ना उसको बहुत बढ़िया बिस्तर चाहिए, ना उसको बहुत बढ़िया खाने चाहिए, ना उसको बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। हम्म। ठीक है। लेकिन उसकी वो कमाई, चाहे वो नाम की, और नाम होगा तो फिर दाम भी होगा, ये नाम और दाम को एंजॉय करते उसके घर वाले, तो उस वक्त वो बड़े सुखी होते हैं, वो स्वयं नहीं होता। जी। स्वयं उसका एक भाव ही सुखी होता है कि मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर लिया। हम्म। आप नरेंद्र मोदी जी की ले लीजिए ना जिंदगी, जी। है ना। हम्म। उन्होंने वो सब कुछ किया, करते हुए बढ़े। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी और चाहत थी कि मुझे और बहुत कुछ करना। आज प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अब पूरे देश को संवारने की जिम्मेवारी उन्होंने अपने मन में ठान रखी है। जी। वो जो अंदर का एहसास है ना कि कुछ अच्छा कर गुजरने के बाद जो आपको एक फील आता है, हम्म। बेटा वो है सुखद एहसास। जी। क्या दो चार मंत्र आपको सुखी कर देंगे? बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं कर सकते। घर पे आधे घंटे की समाधि मारने के बाद और बाहर जाकर के काम में फेल हो करके आने के बाद, आपका मन चाहा आपको ना पाने के बाद, और बच्चों की ज़रूरतें ना पूरी होने के बाद, क्या कोई सुखद महसूस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो झूठी भ्रांतियों में जीना छोड़ो बेटा, अपने अंदर की कला को बचपन से ही डेवलप करना, हम्म। और उस कला के अनुसार ज़िंदगी के अंदर कुछ कर जाना, चाहे वो कोई भी कला हो। सबसे बढ़िया सुखद एहसास ये होता है, और ये तभी होता है जब आदमी वैसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ हो जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो। वो सिर्फ सुख पा सकता है, दूसरा कोई नहीं पा सकता। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा यहाँ पर भी आता है कि आपने बोली कि कर्मों की बात, कि आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है तो उसको सिर्फ ये एहसास ही होता है कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, और उसका फल उसके फैमिली वाले भोगते हैं। तो यहाँ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि कर्म बड़ा या किस्मत बड़ी? आज से पहले जितनों के जवाब मैंने भी बचपन से सुने हैं, वो बेटा फिलॉसफी वाले,